हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं आखिर महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण को कर्ण की जान क्यों बचानी पड़ी? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि पुराणों में अक्सर ऐसा पढ़ने में आता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते थे। तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि एक बार कौरवों की ओर से लड़ रहे कर्ण पर भी पड़ गई थी। वो तो भगवान श्री कृष्ण थे जो कर्ण को बचा लिए, वरना वह कब के खत्म हो जाते। मित्रों, एक प्रसंग में बताया गया है कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, कर्ण अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे। उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। और मित्रों, रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपनी आराध्य की ओर ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। कर्ण के बाण उनके अंगों को भेद रहे थे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वह गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। और मित्रों, हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दायां हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी। उनकी आंखों में मानो आग भरी हो। और मित्रों, हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी आंखों में देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। और मित्रों, क्या आपने महाभारत काल में हनुमान जी की मौजूदगी की दूसरी कहानी सुनी है? नहीं सुनी है तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, दूसरी कहानी यह है कि जब भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की तो अर्जुन को ईर्ष्या हुई। उन्होंने अभिमान के साथ पूछा कि कर्ण किस मामले में मुझसे बेहतर है। मित्रों, दरअसल जब अर्जुन अपने तीर मारते थे तो कर्ण का रथ कई मीटर पीछे खिसक जाता था। वहीं जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा हिलता बढ़ता। बावजूद इसके कर्ण की हर बार पर अनायास ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलता था वाह। इसे सुनकर अर्जुन को जलन हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे सखा, जब मैं कर्ण के रथ को अपने तीरों से काफी दूर पीछे धकेल देता हूँ तो आप चुप रहते हैं। वहीं जब कर्ण मेरे रथ को अपने तीरों से हल्का सा हिला भर भी देते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा क्यों? वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? तब श्री कृष्ण ने कहा, पहले तो तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी साक्षात विराजमान है। इसके बाद मैं स्वयं पूरी सृष्टि का भार लिए हुए बैठा हूँ। इसके बावजूद यदि कर्ण तुम्हारे रथ को हिला दे रहा है तो सोचो, यदि हम तुम्हारे साथ न होते तो तुम्हारा रथ कहाँ होता? तब अर्जुन को अपनी कमजोरी और कर्ण की ताकत का एहसास हुआ। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम करके युद्ध में उनके साथ रहने के लिए आभार जताया और उन्हें ध्वजा से जाने को कहा। आखिर में श्री कृष्ण रथ से उतरे और उनके रथ से नीचे आते ही अर्जुन का रथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन यह देखकर फिर से आश्चर्य में थे। तब अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के बाणों से तुम्हारा यह रथ न जाने कब जलकर खाक हो गया होता।
मगर हनुमान जी के रथ में मौजूद रहने और मेरे हाथ से रथ की कमान होने के कारण दिव्य अस्त्रों से तुम्हारा रथ युद्ध के अंत तक सही बना रहा। और मित्रों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वजा लेकर बैठे थे, लेकिन हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर कैसे विराजमान हुए, क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि त्रेता युग से ही राम जी का नाम लेकर हनुमान चिरंजीवी रहे और ऐसे में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी भेंट अर्जुन से हो गई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग से अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ही ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं ऐसा सेतु स्वयं बना लिए। मित्रों, हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरी ही वजन नहीं संभाल पाती। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए, तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन को चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने एक सरोवर से बाण का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। अब हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वो सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाज़ आने लगी और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहाँ पर श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था। इसके लिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। और मित्र, तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ। ऐसे में मेरी यह इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। और मित्रों, अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।